झारखंड और लूट का पुराना नाता है। सरकार बदलती है लेकिन सरकारी दफ्तर की सूरत और तस्वीर नहीं बदलती। आम जनता को खुलेआम अधिकारी बैठकर सरकारी दफ्तर में लूटते हैं। ऐसा लगता है कि वह किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, किसी बैंक या दुकान में बैठे हैं और काम की बोली लगाते हैं। यह बात अलग है कि इस बार सीएम साहब भी सख्त है और एजेंसी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अधिकारी तो अधिकारी है, वह किसकी सुनता है। सोचता है सीएम साहब खुद थक हार कर चुप हो जाएंगे, तभी तो बार बार सीएम साहब को भी याद दिलाना पड़ रहा है। खुले मंच से बोल रहे हैं कि अंचल में दलाल घूम रहा है, सभी बीडीओ और सीओ को जेल भेज देंगे। जो जनता का काम नहीं करेगा, जो घूसखोरी करेगा, उसे पर कार्रवाई होगी। ऐसे में अब सवाल उन बड़े अधिकारियों पर भी है कि सीएम ने कुछ दिन पहले ही बैठक की थी और आदेश दिया था कि अंचल और ब्लॉक दफ्तर में किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिकायत मिल रही, इस पर कार्रवाई करें। बावजूद इसके अंचल कार्यालय में बीडीओ हो, सीओ हो, सीआई हो और तमाम जो कर्मचारी है वह जनता का दोहन कर रहे हैं। तो आखिर वह अधिकारी क्या कर रहे हैं जिन पर सीएम साहब ने जिम्मेवारी दी है कि आप भ्रष्टाचार को रोकिए। झारखंड में जनता का काम खुले मन से अधिकारी करे और सरल तरीके से करे। पहले आपको हम सीएम का वह बयान सुनाते हैं जो फिर से एक बार चर्चा में है, जिसमें बोल रहे हैं कि बीडीओ सीओ को जेल भेज देंगे। विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है आप बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो बीडीओ सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसको नौकरी जाएगा। जो ऑनलाइन में सबका नाम उल्टा सीधा चढ़ा दिया, उसके चक्कर में अलग उज्जत घर द्वार पे हो रहा है। कुछ चालाक चतुर लोग इसका फायदा उठा करके बाहर जमीन बेचने में लगे। दरअसल झारखंड में हेमंत 2.0 में कई बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले हेमंत सरकार के कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिसे देखते हुए हेमंत सोरेन अपनी नई सरकार में ज्यादा सख्त हो गए हैं। अधिकारियों की क्लास लगानी शुरू कर दी है। नई सरकार में हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप उनकी सरकार पर लगे। यही वजह है कि पहले बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रणनीति तय की गई कि कैसे जनता का काम बेहतर तरीके से हो सके। अगर देखें तो हाल में हेमंत सोरेन का आदेश अंचल और ब्लॉक कार्यालय में देखने को नहीं मिला, लेकिन राज्य में एजेंसी सक्रिय हुई। कई अंचल और ब्लॉक से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों पर एसीबी ने कार्रवाई की। बावजूद इसके अंचल दफ्तर से भ्रष्टाचार की तस्वीर हर दिन सुर्खियां बटोरती है। अभी हाल ही में पलामू के अंचल राजस्व कर्मचारी और फिर एक बिजली विभाग से जुड़े मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीएम साहब तक मामला पहुंच गया। ऐसे में अब सभी पर कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति भी शुरू कर दी गई है। चर्चा है कि वापस से कुछ दिनों में फिर पोस्टिंग देने की भी तैयारी चल रही है। अब इस हाल को देखकर ऐसा ही लगता है कि सीएम साहब सच में भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हैं या फिर जनता को खुश करने के लिए मंच से ऐसे भाषण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सूबे के मुखिया राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म कर देना चाहते हैं तो वैसे दागी अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, जिससे एक नजीर पेश हो और फिर जनता को परेशान करने वाले अधिकारी ऐसे काम करने से पहले 1000 बार सोचे कि परेशान किया तो कार्रवाई हो जाएगी और नौकरी चली जा सकती है। बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat.